नमस्कार साथी, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कवि नागार्जुन पढ़ेंगे हिंदी लेक्चर कैडर DSSSB हिंदी TGT और NTA नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार इनको पढ़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इनके संबंध में, इनकी रचनाओं के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अधिक समय लेते हुए चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। नागार्जुन प्रगतिवाद विचारधारा के लेखक और कवि हैं। नागार्जुन ने 1945 के आसपास साहित्य सेवा क्षेत्र में कदम रखा। शून्यवाद के रूप में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। काफ़ी बार जो प्रश्न पूछा जा चुका है कि वैद्यनाथ मिश्र किन का नाम है वास्तविक, तो हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। तो ये आप याद कर लीजिएगा, हिंदी कविताओं के लिए नागार्जुन और मैथिली, जो कि एक अष्टम अनुसूची में भारतीय संविधान के 22 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है। मैथिली बिहार में बोली जाती है, ठीक है, इसको आधिकारिकता मिली हुई है। आगे साथियों पढ़ते हैं। यात्री उपनाम से जरूर याद रखना है कि उन्होंने मैथिली में रचनाएं लिखी हैं। 30 जून सन 1911 के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा हिंदी काव्य जगत के उस दिवाकर के उदय का साक्षी था, जिसने अपनी फ़कीरी और बेबाकी से अपनी अनोखी पहचान बनाई। कबीर की पीढ़ी का जय महान कवि नागार्जुन के नाम से जाना गया। मधुबनी जिले के सतलखा गांव की धरती बाबा नागार्जुन की भूमि बनकर धन्य हो गई। इनके पिता श्री गोकुल मिश्र तरौनी गांव के एक किसान थे और खेती के अलावा पुरोहिती, पंडिताई आदि के सिलसिले में आसपास के गांव में आया जाया करते थे। उनके साथ साथ नागार्जुन भी बचपन से ही यात्री हो गए, घुमक्कड़ टाइप के, और आरंभिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से संस्कृत में हुई, किंतु आगे स्वाध्याय सेल्फ स्टडी पद्धति से शिक्षा बढ़ी और राहुल सांकृत्यायन के संयुक्त न्याय का अनुवाद पढ़कर, याद रखिएगा उनकी एक पुस्तक है संयुक्त निकाय। निकाय किसकी? राहुल सांकृत्यायन, जो कि एक बहुत बड़े यात्रा वृत्तांत के प्रवर्तक माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। राहुल सांकृत्यायन याद होना चाहिए आपको। तो इनकी एक पुस्तक है संयुक्त निकाय। इनके इस पुस्तक का अनुवाद पढ़कर वैद्यनाथ की इच्छा हुई कि यह ग्रंथ मूल पाली में पढ़ा जाए, इसलिए वे लंका गए, जहाँ वे स्वयं पाली पढ़ते थे और मठ के भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाते थे, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली। तो याद रखिएगा, ठीक है। जो जानकारी उनके जीवन के साथ संबंधित थी वो मैंने आपको बताई, और राहुल सांकृत्यायन के साथ जो उनका संबंध था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। काव्य संग्रह उनके मिल रहे हैं साथ ही बहुत सारे। अभी देखो कि इनके प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मिल रहे हैं, यदि मिलेंगे तो हम आपके सामने जरूर अवश्य प्रस्तुत करेंगे। तो काव्य संग्रह पढ़ते हैं साथियों। माफ़ करेगा, आगे पढ़ते हैं। पहला जुगधारा, सतरंगे पंखों वाली, फिर उसके बाद प्यासी पथराई आंखें, लिख लीजिएगा। खून और शोले, प्रेत का बयान, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी पीपल देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोर्स, रत्न गरवा, भस्मांकर, खंड काव्य है भस्मांकर, ठीक है। मैथिली में चित्रा और पत्रहीन नगरगाछ, संस्कृत में, ठीक है। तो ये खंड काव्य है भस्माकर, और मैथिली में जो उनकी रचनाएं हैं चित्रा, पत्रहीन, नगरगाछ मिलती हैं। और संस्कृत में उनकी कुछ रचनाएं धर्मलोक, दशकश, देश दशकम, और दशकम है जहाँ पर, आगे कृषक दशकम और श्रमिक दशकम। इन्होंने बहुत किसानों की बात की है अपने कविताओं में। आगे रतिनाथ की चाची, जिनके उपन्यास हैं, ये आपको बता दूँ साथियों, जो उनके उपन्यास हैं वो प्रगतिवाद धारा जो बोले कि समाजवाद से बहुत ज़्यादा प्रेरित है, और इनको हम आंचलिक उपन्यासकार भी कहेंगे नागार्जुन को। रतिनाथ की चाची बहुत चर्चित, उनका उपन्यास वल्चनामा, नई पौध। बाबा बटेश्वर नाथ वरुण के बेटे। आगे है दुख मोचन, उग्रतारा, इमरतिया, जमनिया के बाबा, हीरक जयंती, अभिनंदन, पारो उनके उपन्यास हैं, ठीक है। हिंदी रूपांतरण जो उन्होंने किया है, मेघदूत जो कि कालिदास की रचना है उसका हिंदी रूपांतरण किया। गीत गोविंद जो जयदेव की रचना है उसका भी हिंदी रूपांतरण किया, देख लीजिए। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है, सयानी कोयल, प्रेमचंद, अयोध्या का राजा, धीर विक्रम।
आगे लघु प्रबंध भी देखने को मिल जाता है। लघु प्रबंध मतलब लघु कथात्मक काव्य, एक व्यक्ति एक युग ये निराला के लिए उन्होंने लिखा है। एक और जानकारी, हिंदी और मातृबोली उनकी जो मैथिली थी में रचना करने वाले नागार्जुन को मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाछ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मैथिली में। तो सन 1918 में माफ़ करिएगा 1968 में, ठीक है, मिला था ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसके अलावा 1988 में उनको मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी दिया गया और भारत भारती पुस्तक से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। भारत भारती पुस्तक नहीं, भारत भारती जो पुरस्कार है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी मिला। साथियों कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपके सामने रख रहे हैं और अभी उनके अंतिम दौर के बारे में आपसे परिचित करवाएंगे कि हिंदी काव्य मंच पर अपनी सत्यवादिता और लाग लपेट से रहित कविताएं लंबे युग तक गाने के बाद 5 नवंबर 1998 ईस्वी को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में यह रचनाकार हमारे बीच से विदा हो गया। उनके स्वयं के कहे अनुसार उनकी 40 राजनीतिक कविताओं का चिर प्रतीक्षित संग्रह विशाखा आज भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, जो आपातकाल लगाया था 1975 ईस्वी में साथियों उस वक्त, ठीक है, 1975 ईस्वी में जो आपातकाल लगा था उस वक्त ये इन्होंने जेल यात्राएं भी करी थी। तो साथियों अभी हम नागार्जुन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो कविता संग्रह रखेंगे सबसे पहले आपके समक्ष। युगधारा 1953 ईस्वी में आई थी। सतरंगे पंखों वाली जो 1959 में आई थी। प्यासी पथराई आँखें जो 1962 में आई थी। तालाब की मछलियाँ जो 1964 में, माफ़ करिएगा, जो 1974 में आई थी, ठीक है, 1974 में आई थी। आगे चलते हैं। तुमने कहा था जो 1980 में, ओके जी। आगे खिचड़ी विकल्प देखा हमने, ये भी 1980 में। ये देवनागरी अंकों में लिखा गया, मैं सामान्य अंकों में लिख रहा हूँ। आगे हजार हजार बाहों वाली जो 1981 में आई थी, ठीक है, 1981। आगे चलते हैं साथियों। पुरानी जूतियों का कोर्स जो 1983 में आई थी। रत्नागर जो 1984 में आई थी। ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या 1985 में आई थी। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986 में आई थी ये रचना, ठीक है साथियों, 1986 में। आगे इस गुब्बारे की छाया में ये कुछ और रचनाएं भी आ गई जो पहले मैंने नहीं बताई थी 1990 में, ओके। आगे साथियों भूल जाओ पुराने सपने 1994 में, ओके। अपने खेत में ये इनका काव्य संग्रह एक और 1997 में, ओके। प्रबंध काव्य भस्माकुर और भूमिजा दो मिलते हैं। भूमिजा का प्रकाशन वर्ष नहीं मिलता है, मिला है मुझे, नहीं मिला है। भस्माकुर का मिला है 1970 के करीब। आगे साथियों रतिनाथ की चाची जो 1948 में आया था। उनका उपन्यासों के बारे में उनके प्रकाशन वर्ष दिखाए जा रहे हैं अभी। 1952 बल्चनामा आया था। नई पौध आई थी 1953 में। बाबा बटेश्वर नाथ जो उनका साथियों उपन्यास है जो आया था 1954 में। वरुण के बेटे जो माना जाता है 1956 और 57 के दौरान छपा था। आगे साथियों दुख मोचन उपन्यास इम्पोर्टेंट उपन्यास है जो 1956 से लेकर 1957 तक माना जाता है कि इसका प्रकाशन हुआ। कुंभी पाक जो 1960 में छपा और फिर 1972 में चंपा नाम से प्रकाशित भी हुआ 2 बार, ठीक है।
आगे हीरक जयंती उपन्यास उनका जो कि आया था 1962 में, और यही उपन्यास 1979 में अभिनंदन नाम से छपा था। आगे उग्र तारा बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। उग्र तारा 1963 ईस्वी में छपा गया। जमनिया का बाबा 1968 ईस्वी में छपा, और इमरतिया नाम से भी ये प्रकाशित हुआ है। आगे है उनका अगला उपन्यास 11वां उपन्यास गरीबदास 1990 ईस्वी में ये छपा था। ठीक है, और लिखा गया कब? ये 1979 ईस्वी में, 79 ईस्वी में इसको लिखा गया था उनके द्वारा। संस्मरण उनका मिलता है एक व्यक्ति एक युग 1963 में। आगे साथियों, ये उपन्यास फिर से आ गए हैं। तो हाँ, अभी जो हम कहानी संग्रह आपके सामने रखेंगे, एक कहानी संग्रह मिलता है आसमान में चंदा तारे 1982 ईस्वी में छपा। आलेख संग्रह उनके मिलते हैं कुछ। अनहिनम क्रिहनम 1983 में। बम भोलेनाथ 1987 में आया था। ठीक है, बाल साहित्य देखने को मिल जाता है। कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2। कथा मंजरी भाग 2 का प्रकाशन वर्ष नहीं मिला है। कथा मंजरी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष है 1958। आगे साथी बाल साहित्य कुछ और। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाल साहित्य के रूप में 1955 में इन्होंने छापा बाल साहित्य इस नाम से, और बाद में भगवान राम के नाम से छपा और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रकाशित भी हुआ था। आगे विद्यापति की कहानियाँ भी इन्होंने लिखी, तो ये बाल साहित्य में है 1964 में छपी। आगे उनकी मैथिली की रचनाएं हैं, जैसे चित्रा कविता संग्रह 1949 ईस्वी में। पत्रहीन नग्नगाश जो आया 1967 ईस्वी में। आगे पक्का है जय कटहल 1995 ईस्वी में आया, और चित्रा एवं पत्रहीन नग्नगाश की सभी कविताओं के साथ, और 52 असंकलित मैथिली कविताएं हिंदी अनुवाद सहित इसमें हैं। ठीक है, इसमें जो रचनाएं हैं चित्रा पत्रहीन नग्नगाश की सभी रचनाएं और असंकलित मैथिली कविताएं भी इसमें हैं। ठीक है, आगे पारो उनका उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष 1946, और नवतुरिया जो उनका उपन्यास माना जाता है साथियों, जो आया था 1944 में। ठीक है, माफ़ करिएगा 1954 में। ठीक है, 1954 में। तो साथी जितनी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो हमने आपको दे दी है इस वीडियो में नागार्जुन के संबंध में। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो किसी और रचनाकार के साथ जल्दी प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।